क्या दुनिया एक नए एनर्जी और ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है? क्या रूस से तेल खरीदना भारत के लिए अब महंगा पड़ सकता है? और क्या यही वजह है कि कच्चे तेल और सोने के बाजार में इतनी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है? दरअसल इस वक्त विदेशी कमोडिटी बाजार में तीन बड़े घटनाक्रम एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव। दूसरा, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका का नया प्रतिबंध। और तीसरा, फेड की ब्याज दरों को लेकर बढ़ती अनसर्टेनिटी। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। हॉर्मुज से सप्लाई बाधित होने की आशंका ने बाजार की चिंता को बढ़ा दिया है और अगर यही तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें जो है वो $85 के आसपास कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्रेंट की बात करें तो $84.58 पर अभी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और WTI तकरीबन $79 के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी $80 के बेहद करीब। तो कच्चे तेल की कीमतों में दोनों ही बेंचमार्क में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अमेरिका से एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े बिल में अब रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव ट्रंप की तरफ से रखा गया है। पहले यह प्रस्ताव 500% का था, जिसे अब थोड़ा सा संशोधित किया गया और अगर ये बिल कानून बनता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे लागू कर देते हैं तो भारत और चीन जैसे देशों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों रूस से कच्चे तेल के बड़े खरीदार हैं। यानी कि एक तरफ युद्ध का खतरा दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ व्यापारिक दबाव। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर रूस से तेल खरीदना महंगा पड़ता है तो क्या भारत के आयात बिल पर इसका असर पड़ेगा? ऐसे में क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फिर से दबाव आ जाएगा और क्या विदेशी तेल बाजार में नई उथल पुथल देखने को मिल सकती है? अब बात करेंगे सोने की, क्योंकि आमतौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख करते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई की चिंता बढ़ा दी, जिसके चलते बाजार को यह लग रहा है कि अमेरिकी फेड ब्याज दरों में जल्द कटौती नहीं करेगा। इसका फायदा डॉलर को मिल रहा है और मजबूत डॉलर की वजह से सोने की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। यानी कि इस समय युद्ध, तेल, महंगाई, डॉलर और ब्याज, ये 5 फैक्टर एक साथ कमोडिटी बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में सबसे बड़ा रिस्क बाजार में क्या होगा? क्या कच्चा तेल $90 के पार जा सकता है? क्या सोने में गिरावट खरीदारी का मौका है? और अगर अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लागू करता है तो भारत की रणनीति क्या होगी? इन्हीं सभी सवालों के आज हम जवाब आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल को लेकर जिस तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और इसको लेकर बाजार में क्या अटकलें लगाई जा रही हैं। सवाल यह है कि तेल की तेजी ने महंगाई की चिंता तो एक बार फिर से बढ़ा दी है। क्या यही वजह है कि बाजार अब फेड से जल्द ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम कर रहा है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ईंधन महंगा होता है, जिससे परिवहन, उत्पादन और दूसरी लागत बढ़ती है और इसका सीधा असर महंगाई पर आता है। ऐसे में अमेरिका फेड जल्द ब्याज दरों में कटौती करने से फिलहाल बच सकता है और बाजार की धारणा भी यही है कि अगर तेल ऊंचा बना रहा तो फेड लंबे समय तक सख्त रुख को अपना सकता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि आमतौर पर युद्ध या भू राजनीतिक तनाव के समय सोना मजबूत हो जाता है, लेकिन इस बार दबाव में है। आखिर निवेशकों को कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तेल, डॉलर या फेड की नीति? बिल्कुल सही, इसका जवाब होगा कि अगर आमतौर पर देखा जाए तो युद्ध के समय सोना सुरक्षित निवेश होने के कारण मजबूत रहता है, लेकिन इस बार बाजार की नजर सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि डॉलर और फेड की नीति पर भी बनी हुई है, क्योंकि तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने की उम्मीद है, जिससे फेड ब्याज दरें ऊंची रखेगा और इसका सीधा फायदा डॉलर को मिलेगा और अगर डॉलर मजबूत होता है तो ऊंची बॉन्ड यील्ड होगी, जिससे सोने पर दबाव बनेगा। इसीलिए फिलहाल सोने की दिशा जियोपॉलिटिकल टेंशन और मौद्रिक नीति दोनों के बीच बैलेंस से तय हो रही है। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर फेड लंबे समय तक ब्याज दरें ऊपर रखता है तो सोने की कीमतों पर इसका कितना इंपैक्ट आएगा? क्या अभी और गिरावट की उम्मीद है? ऐसे में देखिए, अगर फेड ब्याज दरों में कटौती टालता है और लंबे समय तक दरें ऊंची रखता है तो सोने पर बिल्कुल दबाव बना रह सकता है।
हालांकि अगर मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया या फिर से रिस्क बढ़े तो सुरक्षित निवेश की डिमांड बढ़ने से हो सकता है कि सोने को निचले स्तरों पर कुछ सपोर्ट मिले। लेकिन फिलहाल सोने में एक तरफा तेजी या गिरावट की बजाय उतार चढ़ाव वाला कारोबार देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस समय सोना $4032 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर चांदी की बात करें तो $57.40 पर फिलहाल चांदी में विदेशी बाजारों में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। और देखना यह होगा कि अगर सोना $4000 का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे की अगर क्लोजिंग देता है टेक्निकली, तो फिर $100 से $200 की शार्प डिक्लाइन फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सोना $4000 के लेवल को कायम रखता है तो वापस से बाजार की रेंज 41 साढ़े 4100 तक बनी रह सकती है। यानी कि काफी सीमित दायरे में सोने का कारोबार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और आज हफ्ते के लास्ट जो सेकंड डे है ट्रेडिंग सेशन का, ऐसे में उम्मीद यही है कि सोना इसी रेंज में फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि कल कुछ अहम डाटा भी आने हैं, उस पर भी नजर रहेगी। उसके बाद जो है सोने और चांदी की चाल तय होती दिखाई देगी। फिलहाल नीचे में $55 और अगर गोल्ड की बात करें तो $3980। ये दो अहम सपोर्ट हैं। अगर ये दोनों सोने चांदी में ब्रेक होते हैं डाउन साइड में तो एक तरफ फिर डाउन साइड बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार नजर आ रहा है। ऐसे में जो निवेशकों के मन में सवाल है कि यहाँ पर सोने और चांदी में खरीदारी करनी चाहिए, तो बिल्कुल अगर आप सोने और चांदी में लॉन्ग टर्म होरिजन लेकर चल रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर करेक्शन बढ़ती है तो वहां पर आप फिर कुछ एक क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल सोना एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भारतीय निवेशकों की अगर बात कर ली जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और डॉलर की मजबूती के बीच उन्हें, जैसे कि आपको बताया हमने, सोने और चांदी में जो रणनीति अपनानी चाहिए उसमें आपको हर गिरावट पर लंबी अवधि के लिए निवेश करने की रणनीति लेकर चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप लंबी अवधि के होरिजन से सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले एक साल में आपको एक अच्छा रिटर्न सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल सकता है। अब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर क्या सिर्फ एनर्जी मार्केट तक सीमित रहेगा या फिर इसका असर खाद्य, परिवहन और दूसरी एग्री कमोडिटीज पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, अगर कच्चे तेल की तेजी का असर सिर्फ एनर्जी बाजार तक सीमित नहीं रहा, तेल महंगा होने से अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ी तो इससे फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, केमिकल्स और दूसरी एग्रीकल्चर कमोडिटीज की कॉस्ट बढ़ सकती है, जिसके चलते आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ऊपर दबाव बढ़ सकता है। क्योंकि डीजल, सिंचाई, माल ढुलाई और फर्टिलाइजर अभी सभी की लागत बढ़ने अगर लगती है तो इसका असर सीधा सीधा सभी कमोडिटीज के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। आखिर में सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में कौन सी ऐसी घटनाएं या आंकड़े होंगे जिन पर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए? क्या बाजार की अगली बड़ी चाल अब फेड के संकेतों और मिडल ईस्ट के घटनाक्रम से तय होगी? तो बिल्कुल, क्योंकि आने वाले 1 से 2 हफ्तों की अगर हम बात करें तो बाजार की नजर सबसे ज्यादा मिडल ईस्ट के घटनाक्रम, अमेरिकी फेड के अधिकारियों के बयान और अमेरिका की महंगाई और रोजगार से जुड़े आंकड़ों और इसी के साथ कच्चे तेल की सप्लाई और रूस पर प्रस्तावित अमेरिकी प्रतिबंधों पर बनी रहेगी। अगर युद्ध का दायरा बढ़ता है या अमेरिका रूस से जुड़े कोई भी नए प्रतिबंध लागू करता है तो तेल और सोने दोनों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। वहीं अगर फेड की ओर से ब्याज दरों को लेकर कुछ भी नरमी का अगर संकेत मिला तो फिर सोने को तेजी की हवा जो है वो मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए फिलहाल सोना और चांदी फेड की अगली चाल के ऊपर डिपेंड करेंगे कि अमेरिका से आंकड़े किस तरीके के अगले हफ्ते निकल कर आते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल जो है अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक भी इस बार घटता हुआ दिखाई दिया है जून महीने का। तो ऐसे में दबाव जो है वो लगातार कमोडिटीज के ऊपर दिखाई दे रहा है और कच्चा तेल जो है इस वजह से भी थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल कमोडिटी बोर्ड रूम में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ और अगर आपका भी कोई कमोडिटी से जुड़ा सवाल है तो आप अपना सवाल हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर। हम हर रोज 11 बजे जुड़ते हैं आपके साथ कमोडिटी बोर्ड रूम को लेकर, जिसमें अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देंगे। तो बहरहाल कमोडिटी अपडेट में इतना ही। बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।